दोस्तों, छठ पूजा के दौरान ये 3 सब्जी घर में जरूर बनानी चाहिए, नहीं तो छठ का व्रत और पर्व अधूरा रह जाता है। यह सब्जी छठी मैया को बहुत ही पसंद है, बहुत प्रिय है। इसे पूजा की टोकरी में जरूर शामिल करें। अगर पूजा सामग्री में यह सब्जी नहीं है और आपने यह सब्जी नहीं खाई, तब छठी मैया नाराज हो जाती है। यह सब्जी छठी मैया को अति प्रिय है। इसका भोग छठी मैया को अवश्य दें। और जानिए छठ व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। छठी मैया को 3 चीज कभी मत चढ़ाना, व्रत टूट जाता है। संतान को होते हैं कष्ट। छठ में कौन से कपड़े पहनना चाहिए और कौन से नहीं, इस रंग के कपड़े कभी मत पहनना, व्रत टूट जाता है। छठी मैया को किस चीज का भोग नहीं लगाना चाहिए और छठ व्रत में कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, और यदि जिनके घर के पास नदी या तालाब या गंगा या समुद्र नहीं है, तब वह क्या करें। और साथ ही जानिए 3 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, छठ पूजा नहीं करना चाहिए। घोर पाप लगता है, व्रत टूट जाता है, उल्टा संतान को जीवन भर मिलते हैं कष्ट। और यदि आपने छठ पूजा में यह कार्य कर लिया, यह उपाय कर लिया, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। स्माइल फैमिली चैनल के घर के सदस्य भी, घर की महिलाएं भी यह कार्य जरूर करती हैं। लेकिन यह 3 सब्जी में से एक सब्जी छठी माता को जरूर भोग में शामिल करें। अपनी पूजा की टोकरी में यह सब्जी जरूर रख लेना, नहीं तो व्रत अधूरा रह जाएगा। पूरे साल का फल आपका विफल हो जाएगा। माता इस एक सब्जी से बहुत खुश होती हैं और आपका व्रत सफल होता है, देती हैं मनोवांछित फल। यदि छठ पर्व पर आपने यह खूबसूरत वीडियो मिस कर दी, समझो अपने छठी मैया का आशीर्वाद ठुकरा दिया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। छठी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। आपके घर में ढेरों सुख बरसेगा, दौलत बरसेगी, माता का प्यार बरसेगा। जरूर पूरी वीडियो देखें। अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती तलवार की तरह ही होता है, इसीलिए खूबसूरत वीडियो का लुत्फ उठाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर मनाया जाता है। यह हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो नहाए खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। ये व्रत करने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। यदि संतान आपकी बार बार बीमार पड़ जाती है, सर्दी खांसी जुकाम, बार बार अस्पताल में बच्चा भर्ती होता है, उसके इंजेक्शन बार बार लगते हैं, बच्चों के शरीर पर सूजन आ जाती है, पैर में तकलीफ, शरीर में तकलीफ, तब ऐसे समय में उस स्त्री को छठ पूजा अवश्य करना चाहिए जिसकी संतान को कष्ट मिलते हैं। तब छठी मैया की कृपा से छठ माता स्वयं उस संतान की रक्षा करती है। छठी मैया बहुत प्यारी है, संतान की स्वयं रक्षा करती है, परिवार की रक्षा करती है। परिवार में कभी विपदाएं नहीं आती। छठी माता का हृदय इतना कोमल है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खासकर संतान दीर्घायु होती है, परिवार खुशहाल होता है, जीवन भर इतना सुख घर में बरसता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। छठी मां ब्रह्मांड की मां है, संसार की मां है, संतान की मां है, जो सच्चे दिल से एक बार छठी मैया को प्रसन्न कर लेता है। समझो उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, गंगा स्नान कर लिया, धार्मिक यात्रा कर ली, देवताओं की परिक्रमा करना माना जाता है। छठ पूजा 2024 शुभ मुहूर्त कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 7 नवंबर को देर रात 12:41 पर शुरू होगी और 8 नवंबर को देर रात 12:34 पर समाप्त होगी। देखिए, छठ पूजा वाली टोकरी में हमें वह ऐसी कौन सी सब्जी है जिसे जरूर शामिल करना चाहिए। यह सब्जी बड़ी आसानी से मिल जाती है, पूजा टोकरी में जरूर होना चाहिए। चलिए जानते हैं वह कौन सी ऐसी सब्जी है जिसे छठी माता के भोग में जरूर शामिल करना चाहिए। माता बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है। यह सब्जी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, आइए जानते हैं। देखिए, माता के भोग में माता की टोकरी में फल फ्रूट आदि आप अवश्य रखेंगे, सब्जी आदि अवश्य रखेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस एक सब्जी के बगैर व्रत अधूरा रह जाता है। इसे टोकरी में अवश्य शामिल करें और इसका नाम है सीताफल, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं कस्टर्ड फूड। सभी देवियों को सीताफल अति प्रिय है, या कहें कस्टर्ड फूड विशेषकर प्रिय होता है, और देवी देवताओं का प्रिय फल या कहें सब्जी भी इसे आप कह सकते हैं। गंगा फल, जो कि पवित्र जल गंगा मैया की धरती पर गंगा के तट पर उगने वाला गंगा फल, या जिसे कहें काशी फल, कुछ लोग कद्दू की सब्जी कहते हैं। यदि छठी मैया के प्रसाद में टोकरी में इसे शामिल न किया जाए, तब व्रत अधूरा रह जाता है।
इसे साक्षात देवी देवता ग्रहण करते हैं। इसके बगैर भंडारा आदि जागरण आदि भी अधूरा रह जाता है। तो छठी मैया अवश्य इसे भोग में शामिल करती हैं। सीताफल और गंगाफल या जिसे कहें कद्दू की सब्जी, यह जरूर शामिल होना चाहिए, तभी आपका व्रत सफल होगा। गंगाफल की सब्जी में यानी कद्दू की जो सब्जी होती है, जो फल होता है, इसमें 33 कोटि देवी देवता स्वयं इसे भोजन के लिए पधारते हैं। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी फल है, सब्जी है। इसे यदि आपने शामिल नहीं किया तो समझो अपने ईश्वर की कृपा को ठुकरा दिया, छठी मैया को नाराज कर दिया। गंगाजल की तरह पवित्र और गंगाजल की तरह शुभ फल माना जाता है। आप कुछ करें या ना करें, पर सीताफल या इंग्लिश में कहे कस्टर्ड फूड और कद्दू की सब्जी, गंगाफल की सब्जी अवश्य पूजा सामग्री में शामिल करें। अत्यंत आचार्यजनक रूप से बहुत ही शुभ और विशेषकर मनुष्य के लाभ के लिए अति उत्तम है। छठी माता के प्रसाद में यह 6-7 प्रकार के फल सब्जियां अवश्य रखी जाती हैं। उनके नाम है शकरकंद, मूली की सब्जी, लौकी की सब्जी, लाल गाजर, हरे भरे सिंघाड़े, हल्दी और अदरक प्रमुख फल और सब्जियां हैं। यह सारी सब्जियां और फल पूजा सामग्री में जरूर शामिल की जाती है। खासकर छठ वाले दिन, छठ पर्व पर जब व्रत आपका सफल हो जाए, तब घर में सभी को सीताफल अवश्य खाना चाहिए। इसे शरीफा भी कहते हैं। इसमें माता सीता का आशीर्वाद होता है, देवियों का आशीर्वाद होता है, बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। कद्दू की सब्जी, गंगा फल की सब्जी घर में अवश्य बनाना चाहिए और परिवार जनों को मिलवाट कर खाना चाहिए। इस दिन कद्दू की सब्जी या गंगा फल की सब्जी जिसे कहते हैं, इस दिन अमृत बन जाती है, तो जरूर घर में बनाएं और खाएं। छठ पूजा में काम आने वाली जरूरी सामग्रियां: नए वस्त्र, वस्त्र लाल होने चाहिए, पीले होने चाहिए, हर होने चाहिए, गुलाबी होने चाहिए, लेकिन सफेद वस्त्र नहीं होने चाहिए, घोर पाप लगेगा। काले वस्त्र भी नहीं होने चाहिए, छठी माता नाराज हो जाती है। काली चीज हमेशा अंधकार ही फल देती है। शुभ समय पर काले वस्त्र बस नहीं पहने जाते, बाकी दिन आप पहन सकते हैं। सफेद वस्त्र इस दिन जो भी महिला धारण करती है, समझो आपके घर में कष्ट आने वाले हैं, संतान पर भी विपदाएं आने वाली है। शुभ समय पर शुभ मुहूर्त में छठ पूजा में सफेद वस्त्र और काले वस्त्र भूलकर भी ना पहने, संतान को कष्ट मिलेंगे और जीवन में अशांति फैल जाएगी। सफेद और काले वस्त्र नहीं पहनना। फिर चाहें आप साफ सुथरे पुराने वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काले और सफेद मत पहनना। एकदम सफाचट काले और सफेद वस्त्र पूजा पाठ में उपयोग नहीं करते। खासकर सुहागिन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं सफेद रंग का सूट पहन सकती हैं, लेकिन शादीशुदा भूलकर भी नहीं। पुरुष भी सफेद वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन शादीशुदा भूलकर भी नहीं। छठ का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए नई साड़ी पहनने की परंपरा है। घर के पुरुषों को भी नए वस्त्र पहनने चाहिए। यदि नए वस्त्र नहीं है, तब आप वस्त्रों को धोकर गंगा जल छिड़ककर वस्त्र पहन सकते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा वो होती है जिसे स्वयं ईश्वर दौड़े चले आते हैं। एक मिश्री का टुकड़ा भी यदि सच्चे हृदय से चढ़ा दिया जाए, तो भगवान भक्त की पुकार सुन दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, सूप और टोकरियां। छठ पूजा में एक बांस का बना हुआ सूप और बांस की 2 टोकरियां की जरूरत पड़ती है। इनमें छठ पूजा का प्रसाद रखा जाता है। नए बर्तन। पूजा की सामग्री में एक ग्लास, एक लोटा और एक थाली भी होनी चाहिए। गन्ने। छठ पूजा के दौरान गन्ने की भी विशेष जरूरत पड़ती है, इसलिए छठ पूजा के लिए 5 गन्ने का इंतजाम भी करके रखें। ध्यान रखें, ऐसे गन्ने पूजा के लिए इस्तेमाल न करें जिनके पत्ते टूटे हुए हों। फल और सब्जियां। छठ पूजा में फलों की भी विशेष रूप से जरूरत पड़ती है। फल में आम, अनानास, सेब, संतरा, केला, अंगूर, खरबूजा, तरबूज आदि। सब्जियां में सिंघाड़ा, शकरकंद, आलू, गाजर आदि चीजें पूजा में शामिल होती है। अन्न और मिठाई, गेहूं और चावल का आटा भी छठ पूजा में रखा जाता है। शहद, गुड़ और मिठाई की भी छठ पूजा में जरूरत पड़ती है। पूजा सामग्री दूध और जल, धूप और अगरबत्ती, दीपक और सरसों का तेल, गन्ना पत्तियों के साथ, पान के पत्ते, सुपारी, सिंदूर और कुमकुम, हल्दी की गांठ, लौंग और इलायची, अन्य सामग्री। इसके अलावा पूजन सामग्री में ठेकुआ, हल्दी, मूली, अदरक, शरीफा, नाशपाती और बड़ा वाला मीठा नींबू, चावल, पान और सुपारी भी रखनी चाहिए। दोस्तों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही जरूरी बात है। यह हर किसी भक्तजनों को जानना विशेषकर अति आवश्यक है। जब आप गंगा में स्नान करने जाएंगे, गंगा में जब आप अपने कदम रखेंगे, तो इस मंत्र को बोलना बहुत जरूरी है।
नहीं तो पूजा पाठ का फल राक्षस को प्राप्त हो जाता है। आइए जानते हैं गंगा में प्रवेश करते समय मंत्र। क्योंकि आप छठ पूजा के लिए गंगा में प्रवेश करेंगे ही करेंगे, तो इस मंत्र को बोल देना और गंगा में प्रवेश कर जाना, तभी छठ का व्रत पूर्ण होगा। कई लोग क्या करते हैं, बिना मंत्र के गंगा में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि उनके समस्त फल राक्षस को चला जाता है। आइए जानते हैं मंत्र। गंगा में छठ पूजा के समय प्रवेश करते समय ये मंत्र बोलते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि कुरु। दोस्तों, दूसरा है ओम ह्रीं गंगाये ओम ह्रीं स्वाहा। तीसरा मंत्र है नमो गंगाये विश्वरूपिणी नारायणी नमो नम। चौथा मंत्र है ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता। इन चारों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र बोलकर गंगा में छठ पूजा के समय प्रवेश करें। नहीं तो बिना मंत्र के प्रवेश यदि आपने किया तो सारा फल, पूरे साल भर की मेहनत, साल भर के इस त्योहार में राक्षसों जो होते हैं उसे इसका फल मिल जाता है और आप जिंदगी भर परेशान ही रहते हैं, गरीब ही रहते हैं। हमारे कई हिंदू भाई बहन हैं जो कि बिना मंत्र के गंगा में प्रवेश करते हैं, इसी कारण उन्हें फल नहीं मिलता। हमारे 90 लाख फॉलोअर हैं। हम हिंदू धर्म की सभी बातें तर्क के साथ बताते हैं। हम नहीं चाहते आपके साथ कुछ भी गलत हो और आपका सारा फल विफल हो जाए, राक्षस को चला जाए। इसलिए फल की प्राप्ति के लिए मंत्र तो बोलना अति आवश्यक है। इस प्रकृति का भी एक नियम है, जो प्रकृति के नियम तोड़ता है उसे भैया बुरे परिणाम तो मिलते ही हैं। दोस्तों, यह तो रही पूजा सामग्री। अब यह जानना भी अति आवश्यक है। दोस्तों, अब हम यह जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है, छठी मैया क्रोधित हो जाती है। हम यह भी बताएंगे माता को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं, खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। हम इस वीडियो में बारी बारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो आज की बहुत ही सुंदर है, अंत तक बन रहे। सुंदर सी वीडियो को पहले लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सच्चे दिल से कमेंट में लिखें जय हो छठी मैया की। छठी मैया स्वयं आपकी संतान की रक्षा करेंगे। आपके घर में छठी मैया खुद चलकर आएंगी, मां का होगा वास। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है। पति पर भारी संकट आ सकते हैं, उल्टा पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से रहे दूर। दोस्तों, कार्तिक मास की षष्ठी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली षष्ठी को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारना है। यह त्योहार अपितु महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, यहां तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी भली भांति इस पर्व को मानती हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है। इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं धर्मशास्त्र और पुराणों में मां दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर वो जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वो छठ का व्रत रखते हैं। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। और हां, एक लाइक जरूर करें। जय हो छठी मैया की। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। और वहीं बिन शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भागकर शादी करते हैं और परिवार को दुखी कर देते हैं। माता पिता को समाज में कलंकित कर देते हैं। माता पिता को रुलाते हैं, परिवार को रुलाते हैं, समाज को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग पूरे जन जीवन, समस्त संसार के लिए श्रापित हैं। देखिए, परिवार को रुलाकर हमेशा रिश्ते अनर्थी होते हैं, रिश्ते जुड़ते नहीं हैं। इसीलिए जो लोग भागकर शादी करते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी नहीं करते,
विवाह नहीं करते तो उनके लिए यह व्रत उचित नहीं है। 7 फेरे का मतलब होता है आपने अग्निदेव का आशीर्वाद लिया, 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद लिया, माँ बाप का आशीर्वाद लिया, परिवार का आशीर्वाद लिया, समाज को सम्मान दिया। मतलब अब आप पूज्य योग्य हैं, आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, आप कोई भी व्रत आदि घमंड के साथ कर सकते हैं। यदि जिस स्त्री को हल्दी न लगी हो, जिस पुरुष को हल्दी न लगी हो, ऐसा विवाह भी अशुभ होता है। शादी में हल्दी अवश्य लगना चाहिए, तभी ही आप व्रत आदि रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी सफल व शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के साथ फेरे ले ले। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी बेमन से इस व्रत को रखती है तो उनके पति या संतान की मृत्यु या उन पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कष्ट कभी नहीं आते। छठी मैया करती है रक्षा, घर परिवार होता है खुशहाल। जो लोग छठ पूजा करते हैं तो छठी मैया उनके इर्द गिर्द, उनके घर के आसपास सदैव घूमती रहती है, उनकी रक्षा करती है, उनकी संतानों की रक्षा करती है। जो बांझ महिलाएं हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति देती है। लेकिन सच्चे हृदय से ही माता को पुकारें। दोस्तों, छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख, समृद्धि, धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं होती हैं पूरी। वहीं कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती है। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए, भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लौटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य नहीं देना चाहिए, इससे व्रत टूट सकता है। दोस्तों, नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहारी न बनाएं और न ही परिवार में किसी को खाने दें। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं और खाते हैं तो उन्हें छठी मैया उल्टा बर्बाद कर देती हैं, श्राप दे देती है। इस दिन छठी मैया को भोग लगता है तो घर में यदि आपके परिवार में किसी ने व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। आप किसी और दिन को खा सकते हैं, लेकिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज आदि ना खाएं। मान लीजिए छठ व्रत आपकी बहन ने रखा है और आप दूर भी रहते हैं, तब भी आप लहसुन प्याज ना खाएं, नहीं तो उनका व्रत टूट सकता है। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि और धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजी लेपा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हों तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। दोस्तों, नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें, घोर पाप लगेगा। व्रतधारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भोजन के प्रति मन में लालसा न रखें, व्रत टूटता है। नंबर 5, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत का पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे मां आपके व्रत को संपूर्ण करती है और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है। नंबर 7, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहां साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। दोस्तों, नंबर 8, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें। जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। नंबर 10, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य कर ले। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आज हम आपको छठी मैया की कृपा पाने के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप सबसे जल्दी करोड़पति हो जाएंगे। मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूं, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी महाशक्ति, कोई भी व्यक्ति करोड़पति होने से, धनी होने से, धन, ऐश्वर्य, प्रगति, सौभाग्यशाली, उत्तम जीवन साथी, धन संपदा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह उपाय आप कॉपी पेन पर लिख कर रख लें, आपके बहुत काम आएगा। हम उपाय बताने वाले हैं। उपाय को ध्यान से सुनना, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। यह उपाय छठ पूजा वाले दिन ही करना है। आइए जानते हैं उपाय। यह उपाय आपको स्माइल फैमिली चैनल पर ही मिलेगा। यदि कोई और यह उपाय बताए तो समझो वह फ्रॉड है। देखिए, एक नमक का पैकेट ले ले, पिसा हुआ ढेली वाला ले सकते हैं, और एक पानी की बोतल और 51 रुपए की दक्षिणा तथा 100 ग्राम की सरसों के तेल की बोतल और 50 ग्राम सूखी लाल मिर्चें, 500 ग्राम चावल और 500 ग्राम उड़द की काली दाल और 5 रुपए के बताशे। ये सभी 8 सामग्री एकत्रित कर ले, किसी कपड़े में बांध ले या थैली में ले ले। सभी सामग्री को मिक्स मत करना, अलग अलग पैकेट में एक ही थैली में डाल लें। अब अपने शिशु के ऊपर से, संतान के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब यह सामग्री किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना। मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूं। मैं स्माइल फैमिलीज छठी मैया की सौगंध खाता हूं। यदि आपका बच्चा, आपका शिशु स्वस्थ ना हो जाए, आप धनी ना हो जाएं, तो मुझे बताना। आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, आपका भाग्य बदल जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार 100 गुना बढ़कर चलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका मन पढ़ाई में खूब लगेगा। सरकारी जॉब लगेंगी, संतान की प्राप्ति होगी। विवाह में हो रही देरी तो वह भी पूरी हो जाती है। यदि बीमार व्यक्ति आपके घर में कोई हो और खाट पर पड़ा है तो उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से इसे 7 बार उतार देना, यह दान कर देना, वह तुरंत ठीक हो जाएगा। यदि व्यापार मंदा चल रहा है तो गल्ले के ऊपर से 7 बार उतार कर इसे दान कर देना, बहुत फर्क पड़ेगा। दोस्तों, यह उपाय हम भी जरूर करते हैं और हम अवश्य करेंगे। हमें छठी मैया की कृपा साक्षात प्राप्त हुई है। यह उपाय सैकड़ों साल से हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं और यह उपाय मैं अवश्य करता हूं। आप यह कार्य पूर्णिमा, अमावस्या पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक और महा उपाय, आप नदी या तालाब या समुद्र के तट पर अवश्य जाएंगे छठ पूजा के लिए, तो यह उपाय आपके सोए हुए भाग्य को चमका देगा। आइए जानते हैं। देखिए, छठी मैया की पूजा के लिए आप तट पर अवश्य जाएंगे, तब आप अपने साथ में एक तांबे का सिक्का या चांदी का सिक्का अवश्य हाथ में लेकर जाएं, और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तब छठी मैया का यह मंत्र बोलकर इस सिक्के को पानी में प्रवाहित कर देना, विसर्जित कर देना। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। इस मंत्र को 3 बार बोलना है और सिक्के को जल में विसर्जित कर देना। फिर आप देखना, लंबे समय से जो परेशानी चली आ रही थी वह दूर हो जाएगी। लंबे समय से जो घर में बीमारी थी दूर हो जाएगी। लंबे समय से घर में जो गरीबी थी, किसी का श्राप लगा था, संतान बीमार है, वह ठीक हो जाएगी। आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह बहुत ही गुप्त उपाय है। किसी को बात करना करें, चुपचाप करें। छठी मैया बहुत प्रसन्न होती है। यदि आप यह उपाय किसी को बताना चाहते हैं तो आप कॉपी पेन पर उसे लिख कर दे दें। आप उसे ना बोले। बड़ा विशेष चमत्कारी उपाय है। यह सिक्के का यह उपाय बहुत ही गुप्त उपाय है। आपको रंग से राजा बना देगा। बस इस उपाय का ढिंढोरा ना पीठे, गुप्त तरीके से कर देना। दोस्तों, आप में से कौन कौन छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे। जय हो छठी मैया की। छठी मैया के लिए एक लायक तो बनता है।